इसलिए खाना एक जागरूक प्रक्रिया होना चाहिए। इस जागरूकता को लाने के कई तरीके हैं। एक है उपवास करना। मैं इस बारे में 40 सालों से बोल रहा हूं, ठीक है? और मैंने हजारों लोग देखे हैं जो स्वस्थ और खुशहाल हो जाते हैं सिर्फ इसलिए कि वे हर समय ईंधन नहीं भरते रहते जबकि टंकी बह रही हो। योग विज्ञान में, और आज आधुनिक विज्ञान भी इससे सहमत हो रहा है, लेकिन जो हम अपने अनुभव से जानते हैं, वहां तक पहुंचने के लिए आप करोड़ों डॉलर खर्च करेंगे। आपका शरीर और आपका दिमाग सबसे अच्छे से तभी काम करता है जब आपका पेट खाली हो। तो हम हमेशा सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हम इस तरह से खाएं कि हम चाहे जितना भी खाएं, हमारा पेट ज्यादा से ज्यादा 2 से ढाई घंटे में हमेशा खाली हो जाए। शरीर में कोई भी जरूरी सुधार और शुद्धि तब होती है जब आपका पेट खाली हो। यह बहुत जरूरी है, वरना कोशिकाओं के स्तर पर शुद्धि नहीं हो पाती। आप चीजें इकट्ठी करते हैं, फिर हर तरह की परेशानियां होती हैं। पहली चीज है शरीर में आलस्य। एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि जितना खाना चाहिए लोग उससे कहीं ज्यादा खा रहे हैं। आज की दुनिया में खाने का काम किसी भी समय हो रहा है। लोग कहीं भी हों, बैठे हों, खड़े हों, दिन या रात में किसी भी समय लोग सिर्फ इसीलिए खाते हैं क्योंकि इतना खाना मौजूद है। मानवता के इतिहास में ऐसा कभी नहीं था, लेकिन दुर्भाग्य से, सौभाग्य से बहुत सारा खाना मौजूद है। बदकिस्मती से लोगों को यह नहीं पता कि कब खाना है, कब नहीं खाना है। जैसे समय में चक्र होते हैं। देखिए, हम समय को सिर्फ चक्रों से जानते हैं। अगर धरती घूमती है एक चक्कर इस तरह, और हम कहते हैं कि एक दिन बीत गया, वरना आपको पता ही नहीं चलेगा। अगर चांद चक्कर काटता है तो हम कहते हैं 1 महीना हो गया। अगर हम सूरज के चारों ओर एक चक्कर काटते हैं तो उसे 1 साल कहते हैं। तो हमारा समय का विचार असल में चक्र है। हमारा जन्म और मृत्यु का सवाल ही चक्रीय है, क्योंकि हमारी मां का शरीर चांद के चक्रों के साथ तालमेल में था। सिर्फ इसीलिए हमारा जन्म हुआ, वरना हम पैदा ही नहीं होते। तो हमारा पूरा भौतिक अस्तित्व चक्रीय है। पूरी आध्यात्मिक प्रक्रिया ही, अगर आप चाहें तो हम उसमें जा सकते हैं, दरअसल महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये चक्रीय नहीं है। क्योंकि चक्रीय का मतलब है कि आप चक्कर काट रहे हैं। अगर मैं कहूं कि आप चक्र में घूम रहे हैं तो इसका क्या मतलब है? आप चक्कर में पड़ गए हैं, आप कहीं नहीं पहुंच रहे। हाँ। अगर मैं आपको रेगिस्तान में छोड़ दूं जहां यहाँ कुछ पहाड़ हैं, अगर कोई चीज ना हो, बस रेत हो, तब लोग चक्कर काटेंगे। इसका मतलब है कि आप कहीं नहीं पहुंच रहे हैं, कि आप गुम गए हैं। तो जिस पल आप पूरी तरह अपने शारीरिक और मानसिक ढांचे के साथ अपनी पहचान बनाना शुरू कर देते हैं, आप चक्रों में घूमने लगते हैं। तो भारत में यौगिक संस्कृति में यह बहुत साफ है। इसे संसार कहा जाता है, जिसका मतलब है चक्रीय जीवन। तो चक्रीय जीवन एक गोल झूला बढ़िया होता है। अगर आप इसे ठीक से व्यवस्थित करते हैं तो ये एक अच्छा झूला है, पर आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। बच्चे एक झूले का मजा ले सकते हैं। अगर सभी बड़े लोग झूले में बैठकर गोल गोल घूम रहे हैं और सोचते हैं कि वे कहीं जा रहे हैं, तो ये बहुत दुखद है ना? तो यही होता है। तो शरीर एक चक्र है। ये चक्र ग्रहों के चक्रों के साथ जुड़े हुए हैं। चांद के चक्रों से, सूरज के चक्रों से, सब कुछ। चांद के चक्र, सौर चक्र और पृथ्वी के चक्र शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर व्यक्ति में जरूरी जागरूकता है तो वे देख सकते हैं कि किस दिन शरीर को खाने की जरूरत नहीं होती है। हर दूसरा प्राणी ये जानता है। अफसोस मनुष्य इसे भूल गए हैं, क्योंकि उनकी विचार प्रक्रिया या उनके बचकाने मन ने उनके सिस्टम में मौजूद हर दूसरी इंद्री को दबा दिया है। अगर आप अपने सिस्टम को ध्यान से देखते हैं तो आप देखेंगे कि किसी खास दिन आपको खाने का मन नहीं करेगा। उस दिन आपको खाना नहीं चाहिए, पर नहीं, आप अपने दोस्त के घर पर हैं, वहाँ एक पार्टी है, आप ठूस कर खा लेते हैं। भले ही आपका शरीर ना कह रहा हो, आप खुद को भर लेते हैं। आपने देखा है कि सभी जानवर, अगर आपके घर में एक कुत्ता है तो एक खास दिन वो खाने से इनकार कर देता है। कुत्ते और बिल्ली दोनों। क्या आपने इस पर गौर किया है? अगर उपलब्ध हो तो वो जाकर थोड़ी घास खाएगा और उल्टी करेगा और खुद को साफ करेगा, क्योंकि वो जागरूक है कि खाना लगातार भीतर तो डाला जा रहा है,
लेकिन पाचन और पेट की सफाई खाने जितनी कुशल नहीं है। खाना मजबूरी में हो रहा है, पर दूसरे हिस्सों को काम करने की जरूरत है। पाचन क्रिया के दूसरे आयामों को काम करने की जरूरत है। जब हम पाचन कहते हैं, पाचन पूरी आहार नली में होता है, न कि सिर्फ पेट में। समावेशन भी पूरी आहार नली में होता है। अब सफाई सिर्फ आहार नली के जरिए ही नहीं होती है, सफाई को कोशिका के स्तर पर भी होने की जरूरत होती है। अशुद्धियां समय के साथ इकट्ठा हो जाती हैं और आप भारी हो जाते हैं, शरीर और सिर दोनों में। तो सफाई का प्रोसेस एक जरूरी बात है, खाने में थोड़ा ब्रेक लेना, क्योंकि दूसरे सिस्टम काफी हद तक अपने आप होते हैं। आप उन्हें उत्तेजित कर सकते हैं, पर वो अपने आप ही काम करते हैं। खाना खाना आपकी इच्छा से होने वाला प्रोसेस है, हालांकि बदकिस्मती से ज्यादातर लोगों के लिए ये एक मजबूरी बन गया है। इसे आपकी इच्छा से होना चाहिए। मतलब मैं तब खाता हूँ जब मैं खाना चाहता हूँ, मैं तब खाऊंगा जब मुझे खाना होगा। मेरा हाथ तय नहीं करता कि कब खाना है। इसलिए खाना एक जागरूक प्रक्रिया होना चाहिए। इस जागरूकता को लाने के कई तरीके हैं। एक है उपवास करना। अगर आप शरीर के स्वाभाविक चक्र पर ध्यान दें तो मंडल नाम की एक चीज होती है। हर 40 से 48 दिनों में सिस्टम एक चक्र से गुजरता है। ऐसे हर चक्र में, प्रत्येक चक्र में 3 दिन ऐसे होते हैं जब आपके शरीर को भोजन की जरूरत नहीं होती। अगर आप अपने शरीर के काम करने के तरीके के प्रति जागरूक हैं, तो आप जान जाएंगे कि आज मेरे शरीर को भोजन की जरूरत नहीं है और बिना किसी कोशिश के उस दिन आप भोजन के बिना रह सकते हैं। अगर आप इस चक्र पर ठीक से गौर करते हैं तो अगर यह जागरूकता मौजूद नहीं है कि वो कौन सा दिन है, तो उसके लिए भारत में एक दिन तय किया गया है जिसे एकादशी कहते हैं। इसका मतलब है पूर्णिमा से 4 दिन पहले और अमावस्या से 4 दिन पहले लोग खाना नहीं खाते। वो सुबह उठते हैं, कोई नाश्ता नहीं, कोई लंच नहीं, सूरज डूबने के बाद ही वो एक बार भोजन करते हैं। इसका उद्देश्य है सिस्टम को अपना तालमेल ठीक करने की अनुमति देना। अगर आप ये छुट्टी देते हैं तो यह आपकी सेहत के लिए और आपके शरीर के काम करने के तरीके के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि खुद को ठीक करने के लिए सिस्टम को वो समय चाहिए। हर दिन भोजन, ये शरीर के लिए बहुत मेहनत का काम है। इसे थोड़ी छुट्टी दीजिए। अगर आप उपवास नहीं कर पा रहे तो एक दिन आप कुछ हल्का ले सकते हैं, शायद सिर्फ फलों का रस या कुछ और जो सिस्टम के संभालने के लिए ज्यादा हल्का है। निश्चित रूप से आपका शरीर बहुत आभारी होगा। हाँ, हर दिन इसे पके हुए भोजन से लादना अच्छी बात नहीं है,